हेलो दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। और आज देखिए, आज गिरावट हुई 2% के आसपास। 338 का स्टॉक हो चुका है हमारा। एक जो लेवल स्टॉक ने बना लिया है हमारा 345 के आसपास का, वहां तक जाता है स्टॉक हमारा और उसके बाद बैकवर्ड आ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये रेंज ही बनी रहेगी हमारी, ये स्टॉक हमारा कब तक ऊपर की साइड भागता हुआ दिखाई दे सकता है, ये 345 350 का लेवल कब तक क्रॉस करेगा, जो 390 का हमारा एक लेवल है वो कब तक क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है स्टॉक हमारा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पर बाइंग करते हैं तो कितना टारगेट करके चल सकते हैं हम, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद करते हुए। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बंधन बैंक की, जैसा मैंने बोला कि आपको ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है इस समय पर, ठीक है। 330 का एक लेवल है हमारा, 345 346 का एक लेवल है हमारा, और इसके बीच में ही ये मूव करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा तब होता है जब यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा हो, या तो ये तो हमारा स्टॉक बेरिश जोन में आ गया हो और फिर भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा हो। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जोन जरूर दिखाई देता है हमें आता हुआ। उसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं उसको बताऊंगा आपको डिलीवरी परसेंटेज पर लेकर के। बट अब यहाँ पर देखेंगे तो 6.4 मिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, जो कि काफी अच्छा है। जितना हमारा बड़ा स्टॉक है, जितना एक बड़ा, अब देखिए प्राइस कितना हाई है हमारा, उसके बावजूद भी अगर 64 लाख शेयर हमारे यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं डेली बेस में, तो काफी बेहतरीन एक ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। काफी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें दिखाई देता है हमारा, ठीक है। अब बात करें कि हमारा क्या कुछ एक टेक्निकल्स बने हुए हैं इस स्टॉक में, उसकी बात करें अगर हम, तो अब देखिए कि टेक्निकल की अगर हम बात करें तो हमें काफी मिक्स्ड सिग्नल यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखोगे तो 338 का स्टॉक है हमारा और 338 40 पैसे का यहाँ पर 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है स्टॉक हमारा। 12 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, कोई क्लियर मार्क नहीं है यहाँ पर कि स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है या फिर बेरिश जोन में है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 16 इंडिकेटर है जो बताते हैं कि यहाँ पर स्टॉक, कोई भी स्टॉक हमारा वो बुलिश है या बेरिश है। और इस केस में 8 इंडिकेटर बता रहे हैं कि स्टॉक हमारा बुलिश है और 8 इंडिकेटर बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक हमारे स्ट्रांगली बेरिश जोन में है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली डिसाइड कर पाना सीरियसली मुश्किल है कि यहाँ पर स्टॉक हमारा किस मूवमेंट में है, और वही एक सिचुएशन हमारी बनी हुई है। आप देखिए कि ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है, ये स्टॉक हमारा न्यूट्रल जोन में साइड वेज में मूव करता हुआ दिखाई देता है। काफी टाइम से हो गया है ये बात भी, काफी टाइम से इसी रेंज में मूव कर रहा है। और जो इसके पीछे का बड़ा कारण है वो भी मैंने आपको बताया था कई बार कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं हमारे, तब तक इस स्टॉक में थोड़ा सा साइड वेज की मूवमेंट रहेगी, ठीक है। वो जब तक खत्म नहीं होते हैं तब तक स्टॉक में, आप देखिए स्टेट ओन्ड बैंक है हमारा। और यहाँ पर देखिए पिछले दिनों भी काफी अच्छी खबर आई थी जब निर्मला सीतारमन जी ने वो ट्वीट किया था कि अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें प्राइवेट बैंक्स भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बड़े प्राइवेट बैंक्स का तो अच्छा खासा एक वहां पर मूवमेंट आई ही थी। जो छोटे प्राइवेट बैंक्स है हमारे, जैसे फेडरल बैंक हो गया, चाहे बंधन बैंक हो गया, स्टेट ओन्ड बैंक जैसे होते हैं, इनमें भी एक अच्छी खासी मूवमेंट उसके बाद आती हुई दिखाई देती है। तो उसका असर भी हमें पड़ेगा जब वो इम्प्लीमेंट होगी सारी पॉलिसीज, उसका एक बड़ा असर हमें स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय पर कुछ हर्डल्स हैं स्टॉक के पीछे, ठीक है। लास्ट वीक हमारा एफएनओ एक्सपायरी था और उसके बाद मंडे का बाजार है। मंडे के बाजार में अक्सर हालांकि बुलिश ट्रेंड आता है मंडे के बाजार में, बट जो एक प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है स्टॉक में, 2% के आसपास की मामूली सी गिरावट जरूर हुई है, बट स्टिल यहाँ पर भी स्टॉक हमारा काफी मजबूत, काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, ठीक है। बात करें कि इसकी डिलीवरी परसेंटेज क्या है, तो देखिए वीकली डिलीवरी भी हमारी मोर देन 35% के आसपास है, ठीक है। और वीकली डिलीवरी अगर इतनी हाई रहती है तो इस बात से तय कर लेना चाहिए कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है इस समय पर, यानी लोग खरीद कर रख रहे हैं स्टॉक को। और ये चीज आप चार्ट से भी देखकर पता लगा सकते हैं। जब चार्ट की बात करेंगे तो मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप चार्ट को देखेंगे, क्या आपको पता लग सकता है कि यहाँ पर एक बाइंग हो रही है। आप देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स हमारी बनी थी पिछले स्टॉक्स में, पिछले वीक मैंने आपको जब दिखाया था ये स्टॉक हमारा, और वहां से ये 338 तक की जर्नी करके आया। 325 के आसपास उस टाइम पर था जब मैंने लास्ट वीडियो किया था शायद, एंड वहां से 338 तक आया। तो कभी कभी तो यहाँ पर गिरावट का माहौल बनेगा ही बनेगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ओवरऑल रिकवरिंग स्टॉक है, जिस तरह से गिरावट हुई थी स्टार्टिंग में एंड वहां पर अब थोड़ा सा रिकवर करें तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है यहाँ पर आपको। आज की डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, देखिए 35% के आसपास की डिलीवरी आज भी हुई है। बाजार रिकवरी के मोड में है, अभी बाजार में खरीदारी का माहौल चल रहा है हमारे समय पर, और वहां पर भी 35% के आसपास की डिलीवरी बंधन बैंक में है, तो काफी बेहतरीन है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की लास्ट क्वार्टर में, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एफआईआई ने 32% के आसपास की शेयर होल्डिंग उनके पास थी और वो बढ़ाकर 35% के आसपास कर दी है। तो खरीदारी एफआईआई की तरफ से भी हुई है। अगर ये बैंक बेकार है, अगर ये डिस्ट्रेस स्टॉक है हमारा, यहाँ पर लॉस मेकिंग है, तो यहाँ पर एफआईआई अपना पैसा नहीं डालते, ठीक है।
अक्सर बड़ी खरीदारी और 3% का बड़ा हिस्सा इन लोगों ने खरीदा है। आप देखिए यहाँ पे 32%, 32.2% पहले था इनके पास और अब 35.2% है। तो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने बाइंग की है, तो यहाँ पर काफ़ी हाई प्राइस पे इन्होंने भी बाइंग कर रखी। ये भी कोई बहुत नीचे से नहीं है, 305, 310 रुपये का प्राइस उस समय पर भी चल रहा था। तो वही एक प्राइस आपने भी बाय किया, तो थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बना पाएंगे। ठीक है, आज की डिलीवरी जैसा मैंने आपको दिखाया कि भाई 35% के आसपास की डिलीवरी अभी भी यहाँ पर चल रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, जिस तरह से बड़ा स्टॉक है हमारा, जिस तरह से इस समय पर दबाव बनाया जा रहा है, स्टेट ओन्ड बैंक है, स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं हमारे, और ऐसे में जो बैंक्स होता है, अब देखिए जब भी इलेक्शन आते हैं स्टेट में तो वहाँ पर कई सारी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो परेशान रहते हैं, और वही एक बड़ा कारण बनता है कि उनमें काम रुक जाता है लगभग। और वही एक चीज़ बंधन बैंक के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलता है साफ तौर पर कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्योंकि ज़्यादा है, और वही बड़ा कारण बन रहा है यहाँ पर कि स्टॉक में लगातार दबाव देखने को मिला है। बट यहाँ से एक अपर साइड का एक ब्रेकआउट तो देखने को मिला ही था, तो आपको थोड़ा सा इलेक्शन के लिए वेट करना होगा। उसके बाद बाजार में जब अच्छी तेजी बनेगी तो बंधन बैंक में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बात करें बाजार की, तो देखिए बाजार में रिकवरी का माहौल शुरू हो चुका है। जिस तरह से पिछला वीक रहा हमारा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, और उसके बाद इस तरह की रिकवरी एक अच्छी बात होती है। देखिए बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है कि 3%, 4% बढ़ गया हमारा बाजार। जिस तरह से जब NSE का ग्लिच हुआ था जिस दिन, उस दिन आप देखेंगे तो निफ्टी 50 हमारा 4% के आसपास बढ़ गया था, निफ्टी बैंक हमारा 5% के आसपास बढ़ गया था। तो उस तरह की रिकवरी थोड़ी सी खतरनाक होती है, वो स्पेकुलेट करने वाली रिकवरी होती है। और उस दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन आप देखेंगे तो बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा FIIs ने डाला था। NSE का ग्लिच हुआ और उसके बाद 28,000 करोड़ की बाइंग वहाँ पर एक ही दिन में की गई थी, और वही एक बड़ा कारण भी बना था जिसकी वजह से बाजार में 3%, 4% एक इंडेक्स हमारा बढ़ा था। बट उसके बाद 26 फरवरी को पैसा निकाल भी लिया उन लोगों ने, 8,000 करोड़ के आसपास पैसा निकाल लिया वहाँ पर, और उसकी वजह से ही 26 फरवरी को बड़ी भारी गिरावट वहाँ पर बाजार में देखने को मिली थी। और जो छोटे स्टॉक्स थे हमारे, जो डिस्ट्रेस स्टॉक थे हमारे, वहाँ पर गिरावट का माहौल बना था। बट इस समय पर आप देखोगे तो एक बैलेंस्ड रिकवरी है बाजार में। निफ्टी 50 1.5% के आसपास बढ़ा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हमारा 1% के आसपास बढ़ा है, निफ्टी मिड कैप हमारा 2% के आसपास, 1.5% के आसपास बढ़ा है। तो वो बैलेंस और स्ट्रॉन्ग हमारा एक रैली देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी 50 स्टिल 15,000 के जो नीचे है हमारा, 15,000 के ऊपर जाते ही स्टॉक जो हमारे डिस्ट्रेस स्टॉक है वहाँ पर भी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। रिकवरी आई है बाजार में, और यही रिकवरी हमें बंधन बैंक में भी देखने को मिलेगी। अगर आप चार्ट देखोगे तो देखिए धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है। यहाँ पर जब गिरावट के माहौल में था और ये जो एक लेवल इसने अटेन कर लिया था, इस लेवल से लगातार एक अपर साइड में ये जा रहा है हमारा, और जैसे ही अपर साइड में आता है तो ये थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता भी है। और उसका रीजन भी है बहुत सारा कि जो जिन लोगों ने बहुत टाइम से होल्ड किया हुआ था स्टॉक को, वो लोग अपना स्टॉक को डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनको लगता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा या फिर अब हमें बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा लॉस नहीं है, मैं बुक कर लूँगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर गिरावट आती है, वो बड़ा कारण बनता है हमारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी 48 का हमारा RSI है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग RSI है स्टॉक। अगर आप मैगडी को देखोगे, टेक्निकल्स यहाँ पर चार्ट के टेक्निकल्स हमारे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक हमें बुलिश जोन में दिखाई देता है। हालांकि यहाँ से एक जो साइड वेज की जो जर्नी इसने स्टार्ट की थी वो अभी तक चालू है, और वो आगे भी चालू रहने की आप उम्मीद करोगे अगर इसी तरह का मोमेंटम बाजार में रहता है तो। देखिए बाजार काफ़ी वॉलेटाइल था, अब संभला है, और जिस तरह का डिस्ट्रेस स्टॉक है यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समय लगेगा उस एक वॉलेटिलिटी से बाहर आने में। होल्ड रेटिंग रखिए, आप इसको होल्ड करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। बाय नहीं करना है स्टॉक को जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, और ये 350 का जो एक स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, 350 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है इसके बाद बाइंग करी जा सकती है इस स्टॉक में भी, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम उसके बाद आएगा। इसी के साथ हम वीडियो खत्म कर रहे हैं। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू अगेन।